गजा और इजराइल के बीच सीज फायर के ऐलान के बावजूद आईडीएफ गजा में भारी बमबारी कर रहा है। अब तक 70 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका खामियाजा इजराइल को नहीं भुगतना पड़ा। यमन ने जो ताजा हमले किए हैं उसमें कई शहर इजराइल के धुंधू करके जल उठे हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर ड्रोन से अटैक किया गया। इजराइल पूरी तरह से तैयार था कि उसने अपने देश के अंदर तैनात 8 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम हूती लड़ाकों की तरफ से दागी गई मिसाइल और ड्रोन को रोक नहीं पाए। वो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल के अंदर ही गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं। ये कौन लोग हैं जो न केवल सड़क पर उतरे बल्कि नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन मोर्चा खोलने वालों में एक चेहरा ऐसा है जो कभी नेतन्याहू का लाडला रहा। जी हां, नेतन्याहू की सरकार में मंत्री बेन गुवेर ने भी नेतन्याहू का तख्ता पलट करने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा जो समुद्र फ्लोटिला शिप पहुंचे थे और जिनको जब्त करके उनके 497 नागरिकों को हिरासत में लिया था इजराइल ने, उनके साथ बदसलूकी की सारी हदों को पार किया गया। पहले इन खबरों का खंडन किया गया इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से, लेकिन एक मंत्री ने आगे आकर बता दिया कि हां, फ्लोटिला शिप पर सवार जिन नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को कब्जे में लिया गया था, हिरासत में लिया गया था, उनके साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक किया गया था, जिसने पश्चिमी देशों का पारा चढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। तो एलत शहर पर एक बार फिर से आफत टूट पड़ी है। इजराइल का एलत शहर जो समुद्री क्षेत्र में बना हुआ है, बिल्कुल किनारे पर बना हुआ, बेहद खूबसूरत शहर माना जाता है। ये टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। अब से 10 दिन पहले भी ऐसे ही ड्रोन अटैक इस पर हुआ था, जिसमें कई होटल्स को निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर से एलत शहर पर एक के बाद एक कई ड्रोन दागे गए। यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से ये ड्रोन दागे गए हैं और एलत शहर पर कहर टूट पड़ा है। यह आपने देखा, यमन का ड्रोन स्ट्राइक हुई, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए। एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट हुए और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक धमाका हुआ, जिससे अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। देखिए, तेज रफ्तार से नीचे गिरता हुआ देखिए। तो ये बताया गया कि एलत शहर में, एलत एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट था, इजरायली एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा था। उस समय जैसे ही यमनी ड्रोन के बारे में पता लगा, डिसरप्ट जो है, यानी कि बाधा पड़ी उसके इजराइल लैंड होने में, लेकिन तब तक विस्फोट होता है आसमान में ही। ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई। एक और खबर आपको दिखाता हूं। देखिए, ये वो इलाका है, समुद्री क्षेत्र आपको नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल दक्षिणी इलाके में स्थित एलत शहर है, जो बेहद खूबसूरत बताया जाता है। और यही नहीं, कहा जाता है कि इस जैसे हमारे देश में भी कई अलग अलग जगह, गोवा माना जाता है, कोई टूरिस्ट प्लेस है जो समुद्री क्षेत्र पर बने हुए। जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी, मुंबई भी समुद्री क्षेत्र पर, तट पर बना है। गोवा जैसे सुंदर खूबसूरत बना हुआ, गोवा की तर्ज पर ही, मतलब समझ लीजिए बिल्कुल गोवा है एलत, और गोवा से बेहतर ही मानिएगा। वहाँ बहुत आलीशान, वहाँ पर होटल्स वगैरह बने हुए, बहुत आलीशान, बहुत महंगे महंगे होटल बिल्कुल समुद्री किनारे पर बना रखे हैं। यानी एलत शहर टूरिज्म क्षेत्र का एक गढ़ माना जाता है इजराइल के अंदर। वहां पर एक बड़ा हमला इस बार फिर से किया गया। खास बात यहां पर ये भी है कि एलत में एक पोर्ट भी बना हुआ है, जो पोर्ट पिछले 2 साल से बंद है। वजह है कि लाल सागर पर पूरी तरह, यानी रेड सी में पाबंदी लगा रखी है हूती लड़ाकों ने। वहां से इजराइल का जहाज तो छोड़िए, कोई शिप तो छोड़िए, इजराइल जाने वाला है, इजराइल से आने वाला है, या इजराइल से संबंध रखने वाले किसी भी देश का जहाज दिखता है, हूती लड़ाके उस पर हमला करके उसे डुबो देते हैं। तो एलत शहर का ये पोर्ट पूरा बंद है। अब एलत शहर में लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। तो ये खबर भी निकल कर आई है। देखिए, अब एक तस्वीर जो खुद इजराइल के अंदर से निकली है। इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं। इन लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके अपने परिवार के लोग गजा के अंदर हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, या तो अपंग होकर या फिर मृत तौर पर, यानी कि मारे जा रहे हैं वहां पर, तब वापस आ रहे हैं, या तो अपंग होकर लौट रहे हैं तो सुसाइड कर रहे हैं, पागल हो चुके हैं, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो जाना नहीं चाहते, उन्हें गद्दार करार देकर ठूस दिया गया है जेल में। तो वहीं हमास के कब्जे में कई इजरायली सैनिक हैं, उनके परिवार वाले लोग हैं, अभी उतर आए हैं सड़क पर। उन्होंने कहा, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, तो बमबारी करने का औचित्य क्या बनता है? क्यों बमबारी करके इस सीज फायर डील को खराब करने की कोशिश नेतन्याहू की सरकार इजराइल कर रही है? क्या वजह है? यह सवाल उन्होंने पूछा और सड़क पर उतर आए।
एक तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ भारी तादाद में पहली दफा इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरे। अब आपको इस पूरी तस्वीर को जहन में रखकर जरा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तस्वीरें याद रखिए। क्या ऐसी ही तस्वीरें निकलकर वहां से आई थी? यानी यहां पर भी तख्ता पलट जैसे हालात है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? बेन गुवेर ने एक बड़ा ऐलान किया, वो नेतन्याहू पर फूट पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेतन्याहू की जो गठबंधन वाली सरकार है उसे वो तोड़ देंगे, और गठबंधन टूटा तो सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। यानी नेतन्याहू को खुल्लम खुल्ला ये धमकी दी गई। इसमें उन्होंने कहा कि अगर हमास इस पूरे डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान, जिस पर आप झुक गए, जिस पर आपने बमबारी रोकने की बात कही, आपने ये सब किया, अगर इस प्लान के तहत, डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के तहत हमास सरेंडर नहीं करता, छोड़ता नहीं है हथियार और हमास का अस्तित्व बना रहा, तो वो नेतन्याहू की सरकार गिरा देंगे। ये बेन गुवेर का बड़ा ऐलान है, यानी तख्ता पलट होने जा रहा है, क्लियर माना जा रहा है। वहीं अब दरवाजे खुलने लगे हैं जेल के, कैदियों के बाहर आने के नहीं, किसी के जाने की। किसके? नेतन्याहू के। जी हां, नेतन्याहू के लिए अब कहा गया है कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिली, उसमें नेतन्याहू और इजराइल का कोई लेना देना नहीं। गजा में अगर सीज फायर हो रहा तो इजराइल को एहसान नहीं कर रहा। अब सीज फायर होगा, शांति होगी, फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिलेगी, ठीक है, लेकिन यह नहीं भूलेंगे कि गजा में पिछले 2 साल में कितने मासूम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग मारे गए। खाने के पैकेट दिखाकर कैसे पास बुलाया और उसके बाद उन पर बम दाग छोड़ दिया। यह जेनोसाइड था और इसको किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता, यह क्लियर कर दिया गया। अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका है, उन्होंने कहा है कि अगर इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा भी कोई मतलब है, इतना सा भी कोई मतलब है, तो पहली फुर्सत में नेतन्याहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना यह मान लिया जाएगा ये आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने नेतन्याहू के साथ साथ उनके पूर्व मंत्री यो गैलेंट के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था और वारंट जारी किया था, ये वही आईसीसी पूरी तरह से पश्चिमी देशों का एक पपेट के तौर पर काम करता है। तो ये क्लियर कर दिया उन्होंने, ये बात मानी नहीं जाएगी। आइए अब कुछ और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, अलग अलग तरीके से, कैसे वहां पर गुस्सा, नाराजगी तो है ही है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग, आपको पता होगी कि ये सब 497 लोग समुद्र फ्लोटिला शिप पर सवार होकर गए थे, जिन पर बाद में इजराइल की सेना ने कब्जा किया, फिर उनको अपने डिटेन किया, और डिटेन करने के बाद एक खबर निकल कर आई। दरअसल तुर्की से कई और ऐसे ही एक्टिविस्ट गए थे, उनमें से एक पत्रकार थे। उन पत्रकार महोदय ने अपने देश में वापस लौटकर बताया कि जो लिटिल ग्रेटा यानी ग्रेटा थनबर्ग है, उनके साथ बदतमीजी की सारी हदों को पार किया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल के जो सुरक्षा बल थे, जो इजराइल के जेल के अधिकारी थे, उन्होंने उन्हीं के सामने यानी पत्रकार के सामने ग्रेटा थनबर्ग के बाल खींचे, उन्हें पीटा और इजराइल का झंडे को चूमने पर मजबूर किया। ये तमाम चीजें हुई हैं। इसने इजराइल में थोड़ी दहशत तो पैदा की, क्योंकि इजराइल ये समझ गया है कि पहले से ही गजा के मुद्दे पर मिडिल ईस्ट के कई देश नाराज चल रहे हैं, तो वहीं पश्चिमी देश भी उसके साथ उसकी अच्छी नहीं बन रही है। अगर ऐसे में किसी विदेशी नागरिक के साथ इजराइल में की गई बदसलूकी, जो पूरी तरह से गैरकानूनी गिरफ्तारी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गिरफ्तार करने का हक इजराइल का नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो फिलिस्तीन जा रहे थे, इजराइल नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में फिलिस्तीन जाने से इजराइल नहीं रोक सकता। उस लिहाज से उन्हें गिरफ्तार करके उनसे बदतमीजी की गई तो पश्चिमी देश भड़क उठेंगे। इसलिए वहां के विदेश मंत्रालय ने इस पूरी खबर को खारिज किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे आकर खुद ये देखिए, द क्रेडल की खबर है, मिनट्स आफ्टर द इजरायली फॉरेन मिनिस्टर डिनाइड एलिगेशन दैट ग्रेटा थनबर्ग वाज मिसट्रीटेड, इजराइल्स नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेन गुवेर। उन्होंने क्या कहा? नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गुवेर ने कह दिया कि उन्हें पूरा इस बात का गर्व है कि फ्लोटिला एक्टिविस्ट्स के साथ साथ, जिसमें खुद ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है, उनके साथ आतंकवादियों के साथ जो सलूक किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही सलूक किया गया। उन्होंने कहा यही मेरी पॉलिसी है। यानी वाकई विदेशी नागरिक जो समुद्र फ्लोटिला शिप पर सवार थे, उनसे बदतमीजी की सारी हदें पार की गई, जिसने पश्चिमी देशों का पारा चढ़ा दिया है। नमस्कार।